बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे जो है यंग मेल्स मेरे पास इस तरह के आते हैं जो कि ये कहते हैं कि जी वो बड़ी मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं, इसके अलावा जो है वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, 20 मिनट्स की वॉक भी करते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो कमर के गिर्द चर्बी है वो नहीं जाती। वो जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, जितनी मर्ज़ी डाइटिंग कर लें, प्रोटीन इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो चर्बी जो है वो हल नहीं हो रही और पेट जो है उनका टाइट हो रहा है और जो है उनको कपड़े जो है वो टाइट हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल घर की किचन के मसालों से बना हुआ एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगा जिनको आप अगर 30 टू 40 डेज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी 3 इंच तक जो है कमर जो है वो कम हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फील करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूंगा। दोस्तों, पेट का निकलना जो है वो एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को, फैटी लिवर को और टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है वो बिगनिंग समझ लें, उसकी बिगनिंग समझ लें या शुरुआत समझ लें, ज़ाहिर करता है। अगर आपका जो है वो पेट भारी हो रहा है, खाने के बाद जो है आपको ऐसा लगता है पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है और आपसे खाया ठीक तरह नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त होना शुरू हो गया है, आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट बहुत ज़्यादा हो गया और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि फैट जो है, जो हमारी पेट के गिर्द बनता है, वो सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं बनता, वो ज़्यादा कार्टिसोल बढ़ने से वो बनना शुरू हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बेली फैट जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप का पेट ठीक नहीं हो रहा तो एक टेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फास्टिंग इंसुलिन लेवल करवाएँ अपना। अगर वो ठीक आ रहा है तो फिर जो है ये कावा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका जो बेली फैट है वो बिल्कुल रिकवर होना शुरू हो जाएगा। हमारे कावा की जो पहली चीज़ है वो है ज़ीरा। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है वो बढ़ाता है, आपकी जो फैट बर्निंग है उसको बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो बहुत अच्छी कंट्रोल में आ जाती है। दूसरे नंबर पे है अजवाइन। अजवाइन जो है वो हमारा जो हाजमा है उसको बेहतर करती है, गैस और अफारा को जो है वो ठीक करती है और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाती है। तीसरा जो चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ एक जो है वो नेचुरल डायूरेटिक है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका पेट जो फूलना है वो कम हो जाएगा। चौथे नंबर पे चीज़ है दालचीनी। दालचीनी जो है वो शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। जब शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगी तो फैट जो है वो आपका बन नहीं पाएगा और आपका पेट जो है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। और पांचवी और आखिरी चीज़ है वो है अदरक। ये थर्मोजेनिक है, यानी कि ये हमारे जो जिस्म है उसका दर्जा हरारत बढ़ा देता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फैट बर्निंग जो है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाती है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका ये है कि 1 चम्मच जो ज़ीरा है वो लें, आधा चम्मच जो है वो सौंफ लें, आधा चम्मच जो है वो अजवाइन लें, थोड़ी-सी एक जो है टुकड़ी वो दालचीनी की और आधा पिसा हुआ जो है चम्मच जो है वो अदरक का। अब इनको एक तवे के ऊपर आहिस्ता-सा भून लें, थोड़ा-सा भून लें, उसके बाद जो है 2 कप जो है वो पानी के एक बाउल में डाल के उसको अच्छी तरह उबालें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दें, यहाँ तक कि आधा कप रह जाए। उस आधे कप को छान लें और डेली जो है वो सुबह-शाम पीना शुरू कर दें। आप 15 से 20 दिन के अंदर आप देखेंगे आपका पेट हल्का होना शुरू हो जाएगा, गैस, अफारा और जो आपका वो पेट फूला हुआ और जो कपड़े तंग होना शुरू हो गए थे, वो ठीक होना शुरू हो जाएँगे। 30 से 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद आप अपनी कमर को खुद नाप लें, आपको लगेगा कि आपके कपड़े जो हैं वो खुले होना शुरू हो गए और 2 से 3 इंच तक कमर जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। कुछ ज़रूरी एहतियात वो ये हैं कि रात का खाना जो है वो आप इशा की नमाज से पहले, यानी कि तकरीबन 8 बजे तक आप खा लें। उसके बाद खाने के बाद ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, थोड़ी-सी वॉक लाज़मी करें। इसके अलावा अगर आप हामिला ख़वातीन हैं तो वो ये अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं या कोई भी खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो फिर भी अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।